दोस्तों, कौन था महाभारत का वह चंद्रवंशी राजा जिसने किया शूर्पणखा से विवाह, और कैसी दिखती है रावण की बहन शूर्पणखा? आखिर शूर्पणखा किसकी पत्नी थी? शूर्पणखा कहाँ चली गई? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वो राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। दोस्तों, शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा रावण की छोटी बहन थी। रावण अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करता था। एक दिन शूर्पणखा का मिलन कालकेय दैत्य के सेनापति विद्युत जीवा से हुआ। विद्युत जीवा के जीभ में बिजली के करंट जैसी ताकत थी जिससे किसी भी शत्रु को वह मार सकता था। विद्युत जीवा से शूर्पणखा का प्रेम हो गया और शूर्पणखा ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसके बहन का पति होने के कारण उसने उसे नहीं मारा। एक दिन जब रावण दिग्विजय के लिए निकला तब वह पाताल लोक में काल के दैत्य को जीतने के लिए गया और रावण का सामना हुआ, और विद्युत जीवा रावण को अपने जीभ से चाट कर मार देना चाहता था। इसलिए रावण ने क्रोध में आकर अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा उसका वध कर दिया। जब यह सूचना शूर्पणखा को मिली तो वह अपने पति के बदले की आग में जलने लगी और उसने अपने मन ही मन यह प्रतिज्ञा लिया कि वह रावण के वंश का नाश कर देगी। दोस्तों, श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार हैं और कोई भी बात उनसे छुपी नहीं है। जब वह श्री राम बनकर रावण का वध कर रहे थे तब भी उनसे कोई बात नहीं छुपी थी, और जब वह श्री कृष्ण बनकर महाभारत की भूमि में थे तब भी उनसे कोई भी बात छुप नहीं सकी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें रावण की बहन शूर्पणखा से विवाह किया? क्यों किया था श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम को पहली बार वन में देखा तो उनके सौंदर्य और तेज पर वह मोहित हो गई। उनके पास जाकर अपने विवाह का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उसे यह पता चला कि श्री राम पहले से ही विवाहित हैं तो उसे बुरा लगा और उसे क्रोध आ गया, और इस क्रोधवश में उसने माता सीता पर हमला करने का प्रयास किया, जिस वजह से लक्ष्मण जी ने उस पर हमला किया और इस हमले में उसकी नाक और कान कट गए। वह अपनी कटी हुई नाक को लेकर जब रावण के पास पहुंची तो रावण को बहुत क्रोध आया और उसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद रामायण का महाप्रलयकारी युद्ध हुआ और फिर रावण की प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु हुई। लेकिन शूर्पणखा अब भी श्री राम पर उतनी ही मोहित थी। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो शूर्पणखा की चाह श्री राम को लेकर और ज्यादा हो गई और वह किसी भी कीमत पर श्री राम से विवाह करना चाहती थी, जिस कारण रावण की मृत्यु के बाद वह पुष्कर तीर्थ को चली गई और वर्षों की तपस्या से उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तब उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसकी और श्री राम की शादी हो जाए। इस कारण शिव जी ने उसे यह वरदान दिया कि अगले जन्म में जब प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तब वह तुमसे विवाह करेंगे। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वह मथुरा में कंस की दासी बनी। वह युवा अवस्था में थी, लेकिन उसके शरीर में एक कुबध था। जब प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारने के लिए आए तो मजाक मजाक में उन्होंने कंस की दासी का कुबध ठीक कर दिया और उसे एक सुंदर रूप प्रदान किया, लेकिन प्रभु ने उससे विवाह तब भी नहीं किया। फिर कुछ दिन बाद जब नरकासुर नाम का दैत्य अत्याचार मचा रहा था तो उसने 16,000 नारियों का हरण कर लिया और उसने उन 16,000 नारियों को ले जाकर अपने एक महल में बंद कर दिया, जो बारी बारी अपने पत्नी के रूप में उनका उपभोग करता था। इस पाप भरी काम को देखकर प्रभु श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए वह स्वयं अपने गरुड़ पर सवार होकर चले। दोस्तों, उन 16,000 नारियों में एक शूर्पणखा भी थी। प्रभु ने नरकासुर का वध किया, लेकिन भगवान के पास एक समस्या आ गई कि वह युवतियां कहने लगी, हे प्रभु, अब हमारे पिता और मेरे पति अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे,
क्योंकि नरकासुर ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में उपभोग किया है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। उन लोगों ने यह भी कहा कि हे प्रभु, हमारे आंचल पर नरकासुर का दाग लग गया है, इसलिए अब मुझे समाज भी स्वीकार नहीं करेगा। हे प्रभु, अब आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपनी शरण में लें और मुझे अपनी पत्नी की तरह सम्मान प्रदान करें। इस मजबूरी में प्रभु ने 16,000 नारियों से विवाह कर लिया और 8 पटरानियां पहले से थीं। इसलिए उनको 16,108 रानियों का नाम दिया गया, जो कलयुग में आज भी लोग प्रभु को बुरी नजर से देखते हैं और कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां थीं, तो हम क्यों नहीं अपने पास 2-3 पत्नियों को रख सकते हैं। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मजबूरी में इतने विवाह करने पड़े थे। उन 16,000 रानियों में एक रानी सूर्पणखा भी थी। यह उसका पुनर्जन्म था, जिसमें उसकी यह मनोकामना पूर्ण हुई थी। दोस्तों, क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।